नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता हफ़्ता और 2-3 दिन पहले आले सुन्नत के लिए बिलखुसूस और आलम इस्लाम के लिए गम की ख़बर थी। पाकिस्तान के इंतहाई नामवर आलम दीन, शेखुल हदीस, मज़हबी स्कॉलर, बुज़ुर्ग आलम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दारे फ़ानी से कूच करके दारे बका की तरफ रुखसत हुए। और इससे पहले चंद दिन आस्ताना आलिया दरिया रहमत शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत साहबज़ादा हाफ़िज़ सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। दोनों बहुत आम मजहबी शख्सियात थीं। हज़रत साहबज़ादा साहब का ज़िला अटक में पूरे पाकिस्तान में मजहबी तौर पर बड़ा मजबूत नेटवर्क था, मुरीदीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी और उन्होंने अपने मुरीदीन को जमा करने के लिए आस्ताने के साथ रब्त और ज़ब्त कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत करते, मुख्तलिफ़ महफ़िल करते, लोगों को बुलाते, उनकी तरबियत करते। तो वो भी अजीम सानिया है। ज़ाहिर है कि एक आदमी बुज़ुर्ग सूफ़ी मनश दरवेश सिफत आदमी जब दुनिया से जाए तो जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके मुरीदीन थे, उनके लिए वो बहुत बड़ा सानिया है कि अब ज़ाहिर है नई तरबियत, नया सिस्टम, नया माहौल बनाना। तो हज़रत साहबज़ादा साहब के अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुल अहमद ख़ान अतीकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, वतन अज़ीज़ की नामवर शख्सियात, बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, शेखुल हदीस जामिया नज़ामिया रिज़विया हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और फ़ाज़िल जलील अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सदीक़ हज़ारवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मिंबर साबिक़ इस्लामी नज़रियाती कौंसल रहे वो। तो इन दोनों बुज़ुर्गों के हज़रत मुफ्ती साहब उस्ताद थे। हज़रत मुफ्ती साहब ने 40 साल दरस बुखारी शरीफ दिया, यानी 40 मरतबा से ज़ायद हज़रत मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब ने बुखारी शरीफ तलबा को सबकन पढ़ाई। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। कई किताबों के मुसन्निफ़ थे और वो जो टेक्निकल फ़नी किताबें जिनको कहा जाता है, मुनाजरा की या इस तरह की उसूल की किताबें, उनकी शुरुआत, उनके अवाशी हज़रत अतीकी साहब ने लिखे और बड़े ज़िम्मेदार आलिम थे। पुराने अकाबरीन से हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम रसूल रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह से अकाबिर से आपने इक्तिसाब फ़ैज़ किया और उनकी खिदमत में कई साल रहकर आपने दरस हदीस और दीगर उलूम व फ़नून की तालीम हासिल की और फिर तकरीबन 55 साल आपने दरस निज़ामी की तदरीस फरमाई, यानी निसफ सदी से भी ज़ायद हज़रत अल्लामा अतीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो उलूम के और तुलबा है दीनी उलूम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ मदारिस में तशरीफ़ लाते रहे और नामवर मदारिस में, यानी जामिया नज़ामिया रिज़विया में कई साल तदरीस फरमाई, जामिया रसूलिया शिराज़िया हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की यादगार है, वहाँ तदरीस फरमाते रहे। कश्मीर में, चूँकि उनका ताल्लुक़ कश्मीर से था, कश्मीर में बहुत अरसा तदरीस फरमाते रहे और आखिरी तकरीबन कोई अपनी ज़िंदगी के 15 साल से ज़ायद उन्होंने हज़रत सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने फ़ैज़ रसां पर जो एक यूनिवर्सिटी है जामिया हजवेरिया के नाम से, उसमें दरस हदीस दिया। शेखुल हदीस के मनसब पर फायज़ थे। अभी भी अलालत के बावजूद सबक पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते। ये उनका हदीस से, इल्म दीन से, कुरान व सुन्नत से शगफ़ था, मोहब्बत थी, अपने अकाबिर का अमली नमूना थे। दोनों बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा सानिया है। पसमानदगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके जो पसमानदगान हैं औलाद में, नस्बी औलाद, रूहानी औलाद, तुलबा, शागिर्द,
सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। और इन बुज़ुर्गों की खिदमत जलीला पर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब भी कुछ फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब ने दोनों बुज़ुर्गों का उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत क़िबला मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत साहबज़ादा सईद अहमद साहब सज्जादा नशीन दरियाए रहमत शरीफ का ज़िक्र खैर फरमाया है। दोनों के साथ हमारे बड़े न्याज़मंदाना ताल्लुकात थे और दोनों की खूबी ये थी कि दोनों ही जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ वाबस्ता थे। हज़रत साहबज़ादा सईद साहब कई दफ़ा इंतखाबी मार्के में मैदान में आए, लेकिन पाकिस्तान में हमारे निज़ाम की बदकिस्मती के निज़ाम इतना गंदा हो गया है कि कोई शरीफ आदमी कोई आलिम, कोई दयानतदार, कोई बाकिरदार, कोई काबिल आदमी यहाँ असम्बलियों में नहीं पहुँच सकता। यहाँ असम्बली में पहुँचने के लिए चोर व चक्का होना ज़रूरी है। डाकू हो, चोर हो, बड़ा मार के मारने वाला हो, बिकाऊ माल हो, पालशिया हो। तो साहबज़ादा साहब को जितनी दफ़ा भी वो मैदान में उतरे उनको हराया गया। वो बहरहाल आखिर वक्त तक इस्तिकामत का पहाड़ बन के डटे रहे इस मैदान में और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ रहे। हज़रत क़िबला मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी कभी हम सलाम करने हाज़िर होते, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद मशवरे भी अता फ़रमाते, हमारी रहनुमाई भी फ़रमाते। कायदे अहले सुन्नत हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में वो जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल थे और वहाँ जिस तरह पाकिस्तान में जमीयत का काम हो रहा था, इसी तरह कश्मीर में भी इसी जोश व जज्बे के साथ अल्लाह करीम ने उनको मौत भी बड़ी पाकीज़ा अता फ़रमाई। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस पे उनका जनाज़ा था। हज़ारों उलमा और बड़े बड़े उलमा जितने इस वक्त मौजूद हैं सब उनके जनाजे में शरीक थे। उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार सैदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, क़िबला कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और बहुत सारे लोग थे जिनको गिना जाना बहुत मुश्किल है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया हजवेरिया में इतने साल खिदमत की है तो मेरा जनाज़ा भी यहाँ ही पढ़ा जाए। जनाजे के बाद उन्हें कश्मीर ले जाया गया और उनके आबाई वतन में जाके उनको दफन कर दिया गया। बहुत बड़ी शख्सियत थे। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, ज़िंदगी भर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करते रहे। जिस तरह आपने हज़रत मुफ्ती साहब से सुना कि 40-44 मरतबा उन्होंने बुखारी शरीफ मुकम्मल सबकन पढ़ाई। हज़ारों उलमा उनके शागिर्दों में शामिल हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको गरीक़ रहमत फरमाए और उनके जितने भी शागिर्द हैं, चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, उनको उनके मिशन पे, उनका मिशन भी ये था कि ये दीन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निज़ाम मुस्तफ़ा के सिपाही, निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद करने वाले कारकुन मैदान में आएँ और ये उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात जो हैं ये इस मैदान में अपना लोहा मनवाएँ और पाकिस्तान की सियासत को गंदगी से पाक करें। पाकिस्तान में बेदीन और सेकुलर लोगों को सियासत से फ़ारिग करके ये सियासी मैदान में आके निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की जद्दोजहद करें। अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को, उनके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर फरमाए और उनके बाद वाले जितने हैं उनके अकीदतमंद हम जैसे जो कारकुन हैं हमें उनके रस्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमेशा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे उलमा दुनिया से जाते हैं लेकिन ऐसे उलमा जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद करते करते जाते हैं, दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी, उनका ज़िक्र भी बाकी रहेगा, उनके नक्श कदम पे चलने वाले भी हर दौर में अपनी अपनी साई करते रहेंगे। अल्लाह उन दोनों बुज़ुर्गों की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।